हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 10 का ज्योग्राफी का, जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। और आज हम करने वाले हैं इसका लास्ट पार्ट, 5th पार्ट। ठीक है, आज पक्का एंड करवा दूंगा चैप्टर। और अगर आपने 1 to 4 पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, पहले वो जाकर देखना, एंड प्लेलिस्ट का लिंक भी दे रखा है। तो चलिए यार शुरू करते हैं। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक रह गया था सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको लास्ट पार्ट में मैंने बता दिया था सॉइल कितने टाइप की होती है। तो जो सॉइल की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना, वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। ठीक है, और जब वो ऊपर वाली लेयर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है ना, कैसे भी, विंड से, माइनिंग से, कंस्ट्रक्शन से, ओवर ग्रेजिंग से, किसी भी तरीके से जब वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, तो इसी को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। ठीक है, द डेन्यूडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। जब सॉइल की सबसे ऊपर वाली लेयर इरोड हो जाती है, ठीक है, ड्यूनेडेशन से, मतलब वाटर से, विंड से, किसी भी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, तो इसको सॉइल इरोजन कहते हैं। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर सॉइल इरोजन हमें क्यों पढ़ा रहे हैं। देखो, सॉइल की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। अगर यही लेयर एक जगह से दूसरी जगह चली जाए तो आप उस पर कितने भी ट्रैक्टर चला लो, कितने भी बीज डाल लो, कुछ भी कर लो, कितना भी खाद डाल लो, वहाँ पर जो क्रॉप है वो अच्छी नहीं उग पाएगी। तो इसलिए सॉइल इरोजन को रोकना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो हमें रोकने के लिए ये पता होना चाहिए कि सॉइल इरोजन होता क्यों है। ठीक है, सॉइल इरोजन होने के निम्नलिखित कारण नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से कॉजेज है। सबसे पहले तो डिफॉरेस्टेशन पेड़ काटने की वजह से, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो पेड़ होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सॉइल की जो अपर लेयर होती है ना, उसको होल्ड करके रखते हैं। जब हम पेड़ काट देते हैं तो फिर वो सॉइल इरोड होना स्टार्ट हो जाती है। ओवर ग्रेजिंग से जानवरों को इतना चरवा देते हैं कि वो क्या करते हैं, सॉइल की अपर लेयर को भी, मतलब जो घासें वगैरह होती है उसको जैसी उखाड़ते हैं ना, तो वैसी वो अपर लेयर भी उखड़ जाती है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन से, माइनिंग से, ये मैं आपको लैंड डिग्रेडेशन में बता चुका था। ठीक है, तो इन सारी की सारी वजहों से, डिफॉरेस्टेशन से, ओवर ग्रेजिंग से, कंस्ट्रक्शन से, माइनिंग से, ज़्यादा पानी डालने से, विंड से, ग्लेशियर से, इन सारी की चीज़ों की वजह से ओवर ग्रेजिंग होती है, सॉइल इरोजन होता है। आई एम रियली सॉरी, सॉइल इरोजन होता है, ओवर ग्रेजिंग नहीं, सॉइल इरोजन होता है। तो एक बार मैं रीड कर देता हूँ। डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एटसेट्रा, ये तो थे, ये मैन मेड थे, ये हमारी वजह से, क्योंकि पेड़ भी हम काट रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग भी हम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन भी, माइनिंग ही हम कर रहे हैं। और कुछ नेचुरल कारण भी होते हैं, जैसे कि विंड, हवा हम तो नहीं कर रहे, खुद ही बह रही है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। ग्लेशियर, वाटर की वजह से, तो इन सब की वजह से सॉइल इरोजन होता है। ये मैन मेड थे जो हम करते थे, ये नेचुरल है। ठीक है, ये दो कॉजेज है, मैन मेड कॉजेज और नेचुरल कॉजेज। ठीक है, हम इतना पानी डालते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, कभी कभार है ना, जो इतना पानी डालते हैं कि एक गली सी बन जाती है, खेतों के बीच में गली सी बन जाती है और उसके अंदर से पानी चला जाता है। और जो पानी होता है वो क्या करता है, सॉइल की ऊपर वाली लेयर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, गुलीस का। अब इसको गली भी बोल सकते हो। ठीक है, एक्चुअल में गली ही है, गली जैसा ही फीचर है इसका। दिखा देता हूँ मैं आपको। हाँ जी, ये देखो, आपको दिख रहा होगा, खेत के पास में देखो गली सी बन गई, इसमें से पानी बहता हुआ जाता है और फिर वो सारी की सारी अपर लेयर को सीधा समुद्र में घेर देता है, जो इतनी ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो गुलीज बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसकी वजह से क्या बन जाता है, अब जब सारी की सारी टॉप लेयर एक जगह से उठ के दूसरी जगह समुद्र में चली गई, तो जहाँ से वो गई है, मान लो यहाँ से ये टॉप सॉइल हट गई, ठीक है, टॉप लेयर सॉइल की हट गई, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बैड लैंड बन जाएगा, जो अनकल्टिवेटेड है, मतलब अनफिट फॉर कल्टीवेशन है, वहाँ पर खेती नहीं हो सकती। तो इसको रिवराइन भी बोलते हैं, रिवराइन आइलैंड भी बोलते हैं, जहाँ पर खेती नहीं हो सकती। ठीक है, दिखा देता हूँ मैं आपको। ओके, तो द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टीवेशन इज नोन एंड बैड लैंड। मतलब बैड लैंड उससे कहते हैं जो अनफिट फॉर कल्टीवेशन होता है। चंबल के अंदर भी एक ऐसा ही है, रेवराइन बोलते हैं उसको, रेवाइन आइलैंड बोलते हैं, रेवाइन आइलैंड बोलते हैं इनको। ठीक है, चंबल के अंदर भी है। ठीक है, ये भी, इसमें भी यही है, गुलीज वगैरह, गली वगैरह बन जाती है, सारी की सारी टॉप लेयर हट जाती है, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है और फिर वो एरिया बैड लैंड बन जाता है। चंबल के अंदर भी बहुत सारा बैड लैंड है इन्हीं गुलीज की वजह से। ठीक है, और आपको पता ही है शीट इरोड का मतलब होता है जब पूरी की पूरी टॉप सॉइल की जो लेयर है ना, एक शीट है, वो ही उखड़ के चली जाती है ना, उड़ जाती है किसी ये वाटर की वजह से, तो उसको हम शीट इरोजन कहते हैं। एक बार मैं दिखा देता हूँ शीट इरोजन का एग्जांपल। ये देखो, ये पूरी की पूरी यहाँ पर है ना, ये अपर सॉइल उड़ के चली गई पानी की वजह से, किसी भी पानी की वजह से बेसिकली। तो समझ आ गया ना, ये होता है शीट इरोजन। ओके, एंड विंड इरोजन तो आपको पता ही है, जब हवा की वजह से एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है तो उसको विंड इरोजन कहते हैं। तो हमें कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन में क्या समझ आया कि डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, या बेसिकली कहूँ तो मैन मेड
जो कॉज है सॉइल इरोजन के वो ये हैं, ठीक है, और जो नेचुरल कॉज हैं वो ये हैं, ठीक है। और क्या होता है जब पानी बहुत सारा पानी डाल दो ना तो गलीज गुलीज बन जाती है, जिसकी वजह से सारी सॉप लेयर जो टॉप लेयर होती है एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। फिर क्या हो जाता है जो लैंड होता है वो अनफिट हो जाता है फॉर कल्टिवेशन, जिसको रेवाइन बोलते हैं, ठीक है। चंबल के अंदर भी बहुत सारा एरिया ऐसे, और जब पूरी की पूरी शीट वाटर की वजह से या किसी भी वजह से, बेसिकली वाटर की वजह से, जब टॉप सॉइल वॉश आउट हो जाती है, पूरी की पूरी शीट वॉश आउट हो जाती है तो उसको सॉइल इरोजन कहते हैं। और जब हवा की वजह से एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है सॉइल की अपर लेयर तो इसको हम विंड इरोजन कहते हैं। ये सारे के सारे कॉजेज आपको होने चाहिए। अब देखो हमने कहा था कि सॉइल इरोजन बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देगा, क्योंकि मान लो कोई फार्मर है वो उगा रहा है, फसल उगा रहा है, उसकी टॉप लेयर ही उड़ के चली गई तो उस पर कुछ भी कर ले, अब जो फसल है इतनी अच्छी नहीं हो गई तो उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसे क्या करना पड़ेगा, सॉइल कंजर्वेशन करना पड़ेगा। अब सॉइल कंजर्वेशन वो कैसे कर सकता है, ठीक है, इसके 4 तरीके हैं। कौन कौन से, ये रहे आपके सामने। पहले तो है कॉन्टोर प्लफिंग करेगा। अब ये कॉन्टोर प्लफिंग क्या होता है, ये देखो ये पहाड़ है, ठीक है। अब देखो सिंपल सीधी बात है, अगर वो पहाड़ पे यहाँ पानी डालता है ना तो नीचे गिर जाएगा, वो नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। तो ये क्या करता है, गोल गोल खेती करता है, ठीक है, गोल गोल करता है। कॉन्टर प्लफिंग इसे कहते हैं, गोल गोल करता है, जिसकी वजह से पानी ऐसे नीचे नहीं गिरता, गोल गोल घूमता है, समझ रहे हो, इसी को कहते हैं कॉन्टर प्लफिंग। इसकी वजह से क्या होती है, मान लो यहाँ की सॉइल उखड़ के इस तरफ भी गई तो घूम के जाएगी, पूरा नीचे की तरफ तो नहीं जाएगी, समझ रहे हो, कहीं ना कहीं यहीं पर घूमते घूमते कहीं ना कहीं तो रुकेगी, तो उसकी सॉइल जो टॉप लेयर है वो नीचे की तरफ नहीं बहेगी, इसी पे रहेगी, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, इससे हम बचा सकते हैं। कॉन्टर प्लफिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। प्लफिंग अलॉन्ग विद द कॉन्टर लाइंस, मतलब ऐसे, ठीक है। डीसेलिरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप, मतलब वाटर को नीचे स्लोप के नीचे जाने से, यानी पहाड़ के नीचे जाने से रोक देती है, तो इसको कहते हैं हम कॉन्टर प्लफिंग, ठीक है। दूसरा है टेरेस कल्टीवेशन, ये तो बहुत बार नाम सुना होगा आपने। अब देखो अगर मैं पहाड़ पे खेती करूंगा, मान लो कोई ये कोई पहाड़ है, ये माउंटेन है, तो उस पर खेती करूंगा तो वो पानी नीचे की तरफ या सैंड नीचे की तरफ बहती हुई चली जाएगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, मान लो पानी डाला मैंने खेत में तो जो सारी की सारी टॉप सॉइल है वो नीचे की तरफ चली जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होता है, टेरेस फार्मिंग की जाती है। देखो टेरेस है, ठीक है। अब क्या होता है, पानी डालोगे ना वो पहले यहाँ पर रुकेगा थोड़ी देर, फिर नीचे जाएगा। जब बहुत डाल दोगे तभी, वैसे तो यहीं पर रुकेगा, बट अगर बहुत ज़्यादा पानी भी डाल दिया तो वो नीचे की तरफ जाएगा। तो इसे कहते हैं टेरेस फार्मिंग। इससे क्या होता है, सॉइल की अपर लेयर जल्दी से नीचे नहीं डालती। मान लो अगर टेरेस ना होता, सीधा होता, तो सीधा पानी बह के चला जाता, बट अब क्या होगा, नीचे यहाँ रुकेगा, ठीक है। टेरेस फार्मिंग करी जाती है यहाँ पर, ठीक है। टेरेस फार्मिंग रिस्ट्रिक्ट इरोजन, और इससे क्या होता है, इरोजन भी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, मतलब इरोड नहीं होती सॉइल। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस डन इन वेस्टर्न एंड द सेंट्रल हिमालय, ये वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालय में की जाती है ये वाली प्रैक्टिस, यानी टेरेस कल्टीवेशन, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रिप कल्टीवेशन, स्ट्रिप क्रॉपिंग। अब ये क्या होता है, व्हेन अ लार्ज फील्ड इज डिवाइडेड इनटू अ स्ट्रिप, जब बहुत सारे स्ट्रिप में डिवाइड कर दी जाती है और उनके बीच में घास वगैरह उगा दी जाती है, ग्रो कर दी जाती है उन क्रॉप्स के बीच में, देन द ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ विंड, तो वो विंड की फोर्स को रोक देता है, इसी को हम स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। दिखा देता हूँ मैं, देखो ये पूरा का पूरा फील्ड है, बीच बीच में एरिया छोड़ रखा और वहाँ पर क्या हो रही है, क्रॉप घासें वगैरह उगा रही है। तो हवा बह के जाती है ना, तो ये जो बीच वाला एरिया ये उस हवा को बहने से रोक देता है, ठीक है, और हवा तेजी से नहीं जा पाती और सॉइल विंड क्या कहते हैं, विंड इरोजन नहीं हो पाता। तो ये तो तीसरा तरीका था। चौथा तरीका है कि शेल्टर बेल्ट करके, शेल्टर बेल्ट लगा के। अभी शेल्टर बेल्ट क्या होता है, देखो हमें पता है कि मान लो एक लैंड है, चलो यहाँ दिखाता हूँ, इसको ये होता है शेल्टर बेल्ट। क्या करते हैं, खेत के आसपास क्या करते हैं, बहुत सारे पेड़ लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, यहाँ की सॉइल उड़ के इस तरफ नहीं जा पाती, इस तरफ नहीं जा पाती, इनके इस खेत के बीच में ही रहती है, इसको कहते हैं हम शेल्टर बेल्ट, ठीक है। डेफिनेशन एक बार रीड कर देता हूँ। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ द ट्री क्रिएट द शेल्टर हेल्प्स टू स्टेबलाइजेशन एंड द सैंड ड्यून्स एंड इन द स्टेबलाइजिंग द डेजर्ट इन द वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। रोज आर सच और कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं इसको। पांचवा तरीका पेड़ लगा दो, फॉरेस्टेशन कर दो, सिंपल सा तरीका है जिससे सॉइल इरोजन ना हो। तो ये सारे के सारे तरीके हैं सॉइल इरोजन को रोकने के, सॉइल कंजर्वेशन के, ठीक है। चैप्टर खत्म होता है यहीं पर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है। और साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी आपको पता है नीचे दे रखा है, तो उसको भी फॉलो करना। न्यू चैनल का लिंक भी नीचे दे रखा है, तो उसको भी सब्सक्राइब करना यार। जैसे आपने इस चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, वैसे उस चैनल को भी सपोर्ट करो। कुछ डाला नहीं है उस पर, बट जल्दी अपलोड कर दूंगा। आई होप ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया हो। कोई भी टाइप की दिक्कत आ रही हो तो डिस्क्रिप्शन में बताओ। नोट्स के लिए आपको पता ही है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, और टेलीग्राम ग्रुप में मैं जीपी लिंक में नोट्स देता हूँ, तो उसकी भी वीडियो नीचे दे रखी है कि आपको जीपी लिंक में से नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं, ठीक है यार।
नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।